हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.1 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और पहले दो प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले के जो अध्याय हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखा है, हमारा काम आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, तभी जाकर के आपका जो डाउट है, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली 13.1 का, वहां से शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 का जो तीसरा प्रश्न है भाई क्या कह रहा है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप आपको 250 मीटर दिया गया है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की घात 2 की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो 15,000 रुपए है, तो हॉल की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो चार दीवार हैं उनका क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है उसको आप यहाँ पर पहले लिख दें भाई, कि आपको परिमाप दिया गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए परिमाप बराबर आपका 250 मीटर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दर आपकी दी गई है, दर बराबर 10 रुपए प्रति मीटर की घात 2 से इतना रुपए, और टोटल आपका व्यय है वो आपका 15,000 रुपए है, या कहें कि लागत बराबर 15,000 रुपए है भाई। इतने रुपए लग गए। अब यहाँ पे जो हॉल है वो कैसा है, एक घनाभ के आकार का है। घनाभ का जो परिमाप होगा आधार का वो आपका क्या होगा, 2L/B, यही तो होगा। वो आपका कितना हो गया, 250 मीटर। अब इसके बाद हमसे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना जो हॉल है हॉल की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए माना हॉल की ऊंचाई बराबर EH मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप चारों दीवारों को रंगेंगे तो आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहें एरिया फॉर वॉल, या कहें चार दीवारों का क्षेत्रफल, या कहें चार फलकों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो जो घनाभ होता है उसके चार फलकों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर L/B गुणे H होता है, वही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि कमरे की या हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कमरे की या हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L/B गुणे H। तो यहाँ पे 2L/B का मान है वो आप देखिए 250 मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, परिमाप आपका वो 250 मीटर है। इसके बाद आपने ऊंचाई H मानी है, तो यहाँ पे H लिख देंगे। तो ये आपका 250H मीटर की घात 2, ये हम लोगों का कमरे की या हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद इस दीवारों पर हमें पेंट करवानी है, यही तो कह रहा है, इन चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट कराने की लागत बराबर पेंट कराने की लागत कितनी लगेगी भाई, लागत बराबर क्या होगा, जो आपने चार दीवारों का क्षेत्रफल और गुणे दर। अब यहाँ पे लागत आपको भाई दे दी गई है कि 15,000 रुपए, जो मान दिए गए वो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे 15,000 और बराबर क्षेत्रफल आपने 250H निकाला है, तो 250H
और जो गुणे दर, दर आप देखिए यहाँ पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये एक समीकरण बन गया है भाई। इस समीकरण को आप हल कर देंगे, h का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए h बराबर 15,000 बटे यहाँ पे h का मान जो आएगा वो 15,000 बटे 250 गुणे 10, ये गुणे में था, इधर आएगा बटे में, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 और बटे 250 और गुणे 10, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। इसके बाद 150 बचा, 25 छंगा 150, यानी कि h बराबर 6 मीटर आ गया, यानी कि जो हमारे पास हॉल थी उसकी ऊंचाई 6 मीटर हो गया। तीसरा प्रश्न भाई आपका सॉल्व हो गया। कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो, कोई आपका डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर भाई। तीसरे प्रश्न के बाद अब चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर की घात 2 के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली किसी ईंट पर पेंट की जा सकती है, यानी कि इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की कितनी ईंटों को आप पेंट कर सकते हैं। तो जब आप ईंट पर पेंट करेंगे तो क्या करेंगे भैया, उसकी जितनी, ये मान लो आपकी ईंट है, इसके जितने फलक हैं, इन सभी फलकों को आपको रंगना पड़ेगा। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, तो इन सभी 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा काम है इस ईंट के सभी फलकों का क्षेत्रफल, वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर LB धन BH धन HL, उसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो ईंट है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम लोगों के पास जो एक ईंट दी गई है उसकी सभी विमाओं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिखा। लंबाई आपकी 22.5 है, चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास ईंट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो घनाभ के आकार की है, पहले से बता दिया है कि जो ईंट है वो हमारी घनाभ के आकार की होती है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर LB धन BH और धन HL। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 2, लंबाई आपकी देखिए 22.5 और गुणे चौड़ाई H है, और फिर जो आपकी चौड़ाई कितनी है वो आपकी 10 है, और गुणे यहाँ पे H आपकी कितनी है, जो 7.5, और फिर धन यहाँ पे H आपका 7.5 और गुणे लंबाई आपकी 22.5। अब इसके बाद हमें केवल और केवल इनका कैलकुलेशन करना है भाई, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 और ब्रैकेट के अंदर 22.5 में आप क्या करें, 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 0.1 अंक पे और 1 0 है तो जी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल आपका 225 बचेगा, दशमलव हट गया। फिर इसके बाद धन, यहाँ पे भी आपका देखिए क्या है, 7.5 गुणे 10 करेंगे तो आपका क्या होगा भाई, 1 अंक पे दशमलव है और 10 में 1 0 है तो आपका 75 आ जाएगा। फिर धन, यहाँ पे देखिए आपका 7.5 और 22.5 है, इनका आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 168.75। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है भाई, तो आप जोड़ दीजिए। तो देखिए 222 और धन 75 जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा, बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर 75 में 22 जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, और भाई 75 में 22 जोड़ेंगे तो 100, 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100, और उसमें 200 जोड़ दीजिए तो आपका 300 आ जाएगा। और फिर धन 168.75। अब इसके बाद यहाँ पर आप इनको जोड़ दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 300 में 168.75 जोड़ेंगे, 300 में 168 जोड़ने पर आपका 468.75 इतना आ गया। अब आप क्या करिए, इनमें गुणा कर दीजिए भाई। तो देखिए 2 का गुणा करने पर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, और इसके बाद 2 8 16 और 1 17,
और 2 छंग 12, 1 13, 2 चक्कू 8, 1 9, यानी 9 3 7 5 0 आया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव आपका 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे आप लगा दीजिए, यानी कि 7 और 5 के बीच में आएगा। इतने सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब जो हमारे पास ईंट है उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास डब्बे में जो पेंट भरा है वो कितना क्षेत्रफल रंग सकता है, 9.375 मीटर की घात 2। देखिए अब यहाँ पे हमने आपको पहले से बता रखा है कि जब भी आपको कैलकुलेशन करना होता है, उनकी जो विमाएं होती हैं या कहें उनकी जो इकाई होती है या उनकी जो यूनिट होती है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास ब्रिक है या ईंट है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में, पेंट में जो डिब्बा पेंट से भरा हुआ उसकी इकाई मीटर की घात 2 है, तो उसको भी हम लोग सेंटीमीटर की घात 2 में बदल देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर का वर्ग करेंगे तो 100 गुणे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिब्बे में भरे पेंट का जो क्षेत्रफल है या डिब्बे में पेंट जो भरा है वो कितना क्षेत्रफल रंग सकता है, उसका क्षेत्रफल वो 9.375 मीटर की घात 2, उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 गुणे 100 गुणा करना पड़ेगा। डिब्बे में जो पेंट है उसका जो क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्रफल रंग सकती है 9.375 मीटर की घात 2। अब हम लोग इसको सेंटीमीटर की घात 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर वर्ग कर रहे हैं तो 100 गुणे 100 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 100 गुणे 100, अब ये आपका सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर देंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए आपका 0.3 अंक पे है ना, तो आप 3 जीरो आप हटा दीजिए, 2 जीरो ये, एक इससे जीरो, ये 3 जीरो बेकार हो जाएंगे इस दशमलव को हटाने में। तो अब आपका क्या बचेगा 9 3 7 5 और यहाँ पर 1 जीरो बचा भाई, तो इतने सेंटीमीटर की घात 2। अब हमसे कह रहा है कितने ईंटों का जरूरत पड़ेगा, इस पेंट की सहायता से ईंटों की कितनी संख्या लगेगी जो रंग जाएंगी। तो यहाँ पे ईंटों की संख्या बराबर पेंट का जो पर्याप्त क्षेत्रफल बटे 1 ईंट का क्षेत्रफल। तो वही चीज हम लोगों ने लिख दिया, ईंटों की संख्या बराबर पर्याप्त पेंट का क्षेत्रफल बटे 1 ईंट का क्षेत्रफल, और पर्याप्त पेंट का जो क्षेत्रफल है 93 यानी 93,750 सेंटीमीटर की घात 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 93,750 और बटे, अब आपने जो 1 ईंट का क्षेत्रफल 937.50 निकाला था वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, 937.50। अब यहाँ पर देखिए आपको इसको हल करना है। हल करने के लिए देखिए नीचे आपके 0.2 अंक पर हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो आपका यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। जब भी आपको बटे में दशमलव हो यानी हर में दशमलव हो उसको सबसे पहले हटाएंगे तभी आप भाग कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप हर में करेंगे वही नियम आपको अंश में भी लगाना पड़ेगा। तो आपका देखिए अंश में क्या बचेगा 93,750 और गुणे 100 और बटे जो हर में यहाँ पे जो गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 93,750 ये देखिए ये कट गया बिल्कुल एक जैसा। कितना बचा आपकी 100 ईंट आ गई, यानी कि जो डब्बा है जितनी पेंट है उस पेंट से आप 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। तो चौथा भी भाई प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हम लोगों का 5वां प्रश्न है भाई, क्या कह रहा है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा आपका 10 सेंटीमीटर का दिया गया है भाई। इसके बाद आपका क्या कह रहा है, तथा 10 सेंटीमीटर लंबाई का तथा एक अन्य घनाभ के आकार का डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई आपकी 12.5, चौड़ाई आपकी 10, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो अब आपका जो पहला भाग क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। इसके बाद किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, घनाभ और घन दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर देखेंगे किसका अधिक है
और उसको जब अधिक है तो उसको घटा करके ज्ञात कर लेंगे। सेम आप यहाँ पर जो घनाभ और घन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और पता चल जाएगा कितना अधिक है कितना कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक घनाभ और एक घन की आकृति यहाँ पे बना लिया भाई। तो जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपका घनाभ का डिब्बा है उसकी लंबाई आप ये देखिए 12.5, इसके बाद चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई आपकी ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का ये लंबाई है और इसके बाद ये आपकी चौड़ाई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल फिर घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग पहले से जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्श्वपृष्ठीय का क्षेत्रफल मतलब होता है 4 फलकों का क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे घन है उसकी 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा 4a⁴। अब यहाँ पे a आपकी घन की भुजा है तो 4 गुणे भुजा आपकी 10 है तो आपका 4 गुणे 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 100 हो जाएगा बराबर 400। आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि जो आपकी इकाइयां हैं सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 2। अब इसके बाद हम लोग घनाभ, जो हमारे पास घनाभ है इसका जो पृष्ठीय पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, जो आपने पढ़ा था घनाभ के 4 दीवारों का या 4 फलकों का क्षेत्रफल, वही लगाएंगे 2 ब्रैकेट के अंदर L धन B और गुणे H। यहाँ पे आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखेंगे भाई। दो लंबाई आपकी देखिए कितनी है भाई, लंबाई आपकी 12.5, चौड़ाई 10 और फिर 8। यहाँ पे लिख देंगे 12.5 धन 10 भाई, जो आपकी चौड़ाई है वो 10 है और गुणे ऊंचाई आपकी 8 है। इसके बाद यहाँ पे 12.5 में 10 जोड़िए तो आपका 22.5 और गुणे 8। 22.5 में 2 से गुणा करने पर आपका कितना आएगा, 22 दूनी 44, 1 45 और गुणे 8। 45 और 8 गुणा करिए, 45 दूना 90 और 9 चौक 36, यानी कि आपका 360 सेंटीमीटर की घात 2। देखिए आपने जो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 400 और जो घनाभ है उसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर की घात 2। अब किसका अधिक है, तो ये तो आप जान ही जाएंगे कौन ज्यादा है, 360 या 400। तो 400 ज्यादा है, इसका मतलब घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, घटा दीजिए। अतः जो हमारे पास घनाकार डब्बा है या घन का जो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल वो अधिक है। कितना अधिक है, जो एक का आया 400, एक का आया 360, 400 से 360 घटाने पर तो आपका 40 सेंटीमीटर की घात 2 अधिक होगा। तो जो हम लोगों का पहला भाग है वो भाई हल हो गया। अब इसके बाद दूसरे भाग में क्या कह रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। तो सबसे पहले दोनों डब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं भाई। घनाकार डब्बे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 6a⁻²। ए आपकी जो घनाकार या घन की इर्ज यानी घन की भुजा होती है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 गुणे घन की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर थी तो 10 का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पे 6 गुणे 10 दाम 100 यानी कि आपका 600 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा क्या हुआ, घनाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद जो घनाभ के आकार का डब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभ के आकार का जो हमारा डब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर LB धन BH धन HL। अब यहाँ पे LBH आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उनका मान रखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर। लंबाई आपकी 12.5 और गुणे चौड़ाई वो आपकी 10 है, फिर 10 और गुणे ऊंचाई आपकी कितनी है भाई 8 है,
फिर इसके बाद यहाँ पे एच आपकी 8 और लंबाई 12.5। अब हमें केवल इसको हल करना है भाई। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे देखिए 12.5 और गुणे 10 करेंगे। एक अंक पे दशमलव है, 10 में एक जीरो है, दशमलव और जीरो दोनों हट जाएंगे। 125 बचा धन, यहाँ पे 10 अठे 80 और धन यहाँ पे देखिए 12.5 गुणे 8 करेंगे भाई। 12.5 में 2 से गुणा करिए 25 हो जाएगा। यहाँ से जब 8 से 2 ले लीजिए 4 बचा, 25 चौकू 100, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए भैया। तो 100 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व कर देना है भाई। तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 125 में आप 80 जोड़िए तो आपका 205 और उसमें आप क्या करिए 100 जोड़ दीजिए तो 305 आ गया भाई। 305 में 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका 610 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, घनाभ के आकार का जो डब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो घन के आकार का डब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने 600 सेंटीमीटर। किसका कम है, तो यहाँ पे जो घनाकार डब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, 610 से 600 घटा देंगे 10 सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा। अतः जो हमारे पास घनाकार डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है, 610 से 600 घटा दिया 10 सेंटीमीटर की घात 2। तो 3, 4, 5 ये प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में केवल इन्हीं 3 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।